अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है दुलारचंद हत्याकांड के बाद चुनाव आयोग जाग गया होगा? आपको क्या लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था और सख्त हो गई होगी? आपको क्या लगता है कि अब कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं घटेगा? यकीन मानिए, अगर ऐसा है तो ना आप बिहार को समझ पाए और ना इस दौर में चुनाव आयोग को और चुनाव आयुक्त को। जी, बिहार में चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से छोड़ रखा है। हां, बस रामराज, मंगलराज, इसका गीत और राग अलापने वाले गोदी मीडिया भी छोड़ रखी है कि एक ही तो हुआ तो क्या हुआ। पहले वाला देखिए, पहले कितने होते थे। दुलारचंद जो है वो खुद क्या है, वो भी तो अपराधी थे, गैंगस्टर थे। अनंत सिंह तो बीजेपी के साथ है, जेडीयू के एमएलए है तो क्रांतिकारी है। यही कहानियां, थ्योरियां आप लगातार देख रहे होंगे। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम घट जाता है और यह घटनाक्रम इस बार कैमरों के सामने घटता है। अनंत सिंह और दुलारचंद हत्याकांड वाला मसला जो था, अनंत सिंह के आरोप जो है, उसमें तो बाद में वीडियो निकल कर आई जिसमें कोई पुष्टि नहीं थी। आज आपको दिखाऊंगा। एक जगह एक महिला प्रत्याशी के समर्थक पर टूट पड़ते हैं भगवाधारी, जिन्होंने भगवा गमछा पहन रखा होता है। वो है बीजेपी के समर्थक, बीजेपी विधायक के समर्थक। वहीं तमाशा चलता है, एक कुर्सी पर पसरे पड़े मिलते हैं, वही बीजेपी के विधायक आराम से फोन पर बात, जैसे आदेश के तहत ये कार्यक्रम हो रहा हो। और इस सारा खुलासा कैमरे के सामने हुआ है। जरा बस मैं गृह मंत्री महोदय से पूछूंगा, अगर ऐसे अनंत सिंह अपने ऐसे विधायक बिठा रखे हैं तो यकीन मानकर चलिए क्या 2 चरणों वाला जो बयान था आपका सार्थक हो पाएगा? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। जी हां, दुलारचंद हत्याकांड के बाद क्या ये पूरा मसला जिस तरह का माहौल बना हुआ है थमने वाला है? नहीं, क्योंकि इसे रोकने वाले ही खुद इस तरह की प्रश्रय देते नजर आते हैं। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, पहले इस वीडियो को जरा तल्लीनता के साथ देखिए, एक लड़के को पीट रहे हैं और जो पीट रहे हैं उन्होंने क्या गमछा अपने गले में पहन रखा है और बताने की जरूरत नहीं है कि कौन पार्टी किस पार्टी से संबंध रखते होंगे। देखते जाइए। ये देखिए, देखते चलिए। अभी आप आगे पूरा वीडियो इसीलिए दिखा रहा हूं मैं, ये अनकट वीडियो है। अब आप देखिए, बिहार में टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी विधायक के समर्थकों ने पुष्पम प्रिया के समर्थकों को कूट दिया। ये वीडियो खुद पुष्पम प्रिया ने जारी किया है, ठीक है ना। इसमें दैनिक भास्कर की भी खबर है, दुलारचंद हत्याकांड बाहुबली अनंत सिंह तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन लाइव शो में पुष्पम प्रिया भाजपा समर्थकों में मारपीट। पटना में पीएम का रोड शो, मतलब ये समर्थकों में मारपीट, ये खबर निकलकर सामने आई। खुद पुष्पम प्रिया ने जो लिखा है उसे पढ़ना चाहिए, पहले मैं बताता हूं क्या लिखा। अभी दरभंगा में उन्होंने कहा, अभी दरभंगा में एक लाइव टीवी डिबेट में स्थानीय विधायक श्री संजय सरावगी के गुंडे हमारे कार्यकर्ता पर टूट पड़े और हार से डरे हुए विधायक के सामने बेखौफ मारपीट की। वे बैठकर तमाशा देखते रहे, उल्टा कुतर करते रहे। यही मिथिला है और उसकी बेटी का सम्मान है बिहार के गुंडा राज में। अब आप सोचिए, अगर आपके सामने इस तरीके से हो हल्ला, मारपीट, और ऐसे वक्त में कि 4 दिन पहले ऐसे ही हाहोल्ला के बीच दुलारचंद हत्याकांड हो गया था जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया। ऐसे हाहोल्ला के बीच अचानक से बीजेपी के विधायक आराम से कुर्सी पर, मैं बैठना तो नहीं कहूंगा, इसे आराम फरमाना कहूंगा, पसर जाना कहूंगा, आराम से बैठे हुए हो पूरे रिलेटिव स्टाइल में और फोन पर बातचीत कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको? उनको पता है कि किसके समर्थक हैं, किसके समर्थक किस पर भारी हैं, वरना एक डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि मसला ऊपर तक चढ़ा है। तो इसीलिए जो कह रहा है पुष्पम प्रिया और बीजेपी के समर्थक नहीं, बीजेपी के समर्थकों ने, बीजेपी विधायक के समर्थकों ने पुष्पम प्रिया के समर्थकों को पीटा। ये बात साफ साफ झलक रही है चेहरे से, बीजेपी विधायक के चेहरे से, संजय सरावगी के। ये 20 साल से इस सीट से विधायक है और आराम देखिए, कितना निश्चिंत था, जैसे सामने तो कुछ हुआ ही, नॉर्मल चीज चल रही है। क्या हो रहा है? क्या कुछ हो रहा है? क्या हवाई तो चल रही है, पानी तो बह रहा है, इस टाइप का नहीं देख रहे आप अंदाजा लगाइए। इस देश के गृह मंत्री आज से 5 से 6 दिन पहले एक बड़ा बयान दे रहे थे, डींगे हाँकी जा रही थी। क्या थी डींगे? याद करिए। वो कहते हैं कि इतना बढ़िया हालात बना दिए बिहार के हमने कि 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। उस कानून व्यवस्था को खास तौर पर उन्होंने केंद्रित किया था, चिन्हित करते हुए कि इतनी, और आने वाले वक्त में हम 1 चरण में बिहार में चुनाव कराएंगे। पहले बात तो गृह मंत्री को चुनाव कितने चरण में होंगे कहने का अधिकार नहीं है, पहला। दूसरा,
जिस कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे थे उसे एनडीए के ही विधायक अनंत सिंह ने खूंटी पर टांग दिया। अब उसी को बीजेपी का ये विधायक और उनके विधायक के जो गुर्गे हैं, मैं इन्हें कभी समर्थक नहीं मानता, जो लंपटई करेगा वो गुर्गा है, तो वो ये गुर्गे जो हैं वो खूंटी पर टांगने का काम कर रहे हैं। और संजय सरावगी जो है, अगर थोड़े भी तत्पर मुझे नजर आते तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता कि दोनों तरफ से किया गया था, लेकिन जहां संजय सरावगी आराम से पसर के फोन पर बात करने में लगे हैं तल्लीन, जैसे कोई लेना देना नहीं, पता है निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो जो टीवी डिबेट के दौरान ये बदतमीजियां हो रही हैं खुल्लम खुल्ला, इसमें लिखती हैं दरभंगा में टीवी डिबेट के दौरान स्थानीय विधायक संजय सरावगी के समर्थक पुष्पम प्रिया चौधरी के समर्थकों से भिड़ गए, फिर जमकर तमाशा हुआ, हाथ लात लाठी डंडे मुक्के सब चले। अब आप खुद देख लीजिए तस्वीरें। और ऐसे में क्या करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई ये कहा जाए कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीता जा रहा है और तमाम चीज़ों पर बातचीत की जाए, लेकिन इनसे ये ना पूछा जाए कि क्या है क्या नहीं। ये देखिए पुष्पम प्रिया ने एक बयान भी इस पर जारी किया है, वो भी मैं आपको पहले सुनवा देता हूं। पुष्पम प्रिया क्या कह रही हैं इस पूरे मसले के बाद, जरा सुनिए। एक टीवी के कार्यक्रम में बाजार मिल रहा है और दिन में हम कैंपेन करल चलो, पार्टी के सब लोग अलग अलग जगह कैंपेन करल चलिए, तो हम शीशो में रहिए, उत्तम सीधे उत्तर पहुंचलिए कार्यक्रम स्थल पर सांझ में रहे। और बाकी पार्टी के लोग सब किसे होता बाजार गिल रहे, सब पार्टी के क्यों क्यों रहते। संजय सरावगी होता अपन किस लोग के लौका पहुंचल के, काफी पैक संख्या में अपन लोग सबके होता लौका पहुंचल के, एक खास टाइप के लोग सबके। और आप जिखन हमें के बारे में सोच रहा जी घर वापस आई कर तो लग रहा कि सब चीज प्री प्लान रहा पहले सब। तो यह सब प्री प्लान था, पहले से लफंडर किस्म के लोग लाए गए थे अपने साथ। ये लिखती भी है पुष्पम प्रिया, दरभंगा के 20 साल से विधायक और मंत्री के गुंडों से बचकर अभी घर आकर बैठी, क्योंकि वहां पुष्पम प्रिया भी मौजूद थी, केवल समर्थक नहीं थे, पुष्पम प्रिया भी मौजूद थी। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरा शहर दरभंगा है, मेरी मां मिथिला की धरती, पूरे बिहार ने 5 साल से सम्मान दिया है, पर आज मेरी जन्मभूमि में ही राक्षसों ने ऐसा अपमान करने का दुस्साहस किया है। लेकिन कहती हैं डरती नहीं हूं मैं, लेकिन डरने और ना डरने का मसला है ही, डरना क्यों चाहिए। लेकिन डरना तो तब पड़ता है ना जब कानून को खूंटी को पर टांगने वाले खुद कानून बनाने वाले हों, जब धाए धाए की आवाज़ों के साथ बिहार गूंज उठे और ना इस देश के गृह मंत्री को फर्क पड़े, न प्रधानमंत्री को फर्क पड़े, न मुख्यमंत्री को फर्क पड़े, न दोनों डिप्टी सीएम को फर्क पड़े, न रामराज का राग अलापने वाले गोदी मीडिया के एंकर और पत्रकारों को फर्क पड़े, तब थोड़ा डरना बनता है कि किससे गुहार लगाएंगे। नमस्कार।